नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं भारत में आए चीनी यात्री। तो इसमें हम देखेंगे जो हमारे भारत में विदेशों से आए चीनी यात्री, चीन से जो यात्री आए थे उनके बारे में छोटा छोटा जो पॉइंट है उसको देखते हैं। और अक्सर यहाँ से लगभग परीक्षाओं में प्रश्न उठाए जाते हैं कि यह यात्री कब, किस सन में आए, किसके शासन काल में आए। तो आइए देखते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में कुल के चीन से कितने यात्री आए थे। तो 4 यात्री आए थे, संयुगन, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं कि 4 यात्री थे, उनका ट्रिक क्या है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आपको तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए देखते हैं। ट्रिक है हमारा सफा हुई। ठीक है, सफा हुई मतलब है स फ हु ही। ठीक है, अब इसमें सा का मतलब है संयुगन। संयुगन क्या है? संयुगन। दूसरा है फा से हो जाएगा फाहियान। क्या हो जाएगा? फाहियान। हु से हो जाएगा हुएनसांग। हुएनसांग। अब आगे देखते हैं। ई से हो जाएगा इत्सिंग। इत्सिंग। ठीक है, 4 यात्री हमारे चीन से आए हुए थे। चारों का नाम है, पहला है संयुगन, दूसरा फाहियान, तीसरा हुएनसांग, चौथा है इत्सिंग। अब आइए इनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं संयुगन और हुएनसांग के बारे में। इन लोगों को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो पहले देखेंगे संयुगन को। संयुगन और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग फाहियान के बारे में। फाहियान के बारे में तो ये है हमारा पहला पॉइंट। यहाँ हो जाएगा कि संयुगन भारत में 518 ईस्वी में आया। ईस्वी में आया। दूसरा पॉइंट है, देखते हैं क्या है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा यह है, यह जब भारत आया तो यह सबसे पहले पूरे भारत की यात्रा की, तथा इसने जब पूरे भारत की यात्रा की तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी साक्ष्य थे उनकी एक एक प्रतियां एकत्र करने का काम किया है। तो यहाँ देखिए, यह अपने भारत यात्रा के दौरान बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतियां एकत्र करने का काम किया है।
अब दूसरा पॉइंट में हमको पढ़ना है क्या, फाह्यान। तो यहाँ से लगभग परीक्षाओं में बार बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फाह्यान जो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो हमारा पहला पॉइंट फाह्यान के बारे में हो जाएगा कि चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में फाह्यान भारत आया। ठीक है, अब यह दूसरा पॉइंट है, यह भारत में कब से कब तक रहा। तो यहाँ हो जाएगा 399 से लेकर 414 ईस्वी तक, 414 ईस्वी तक भारत में रहा। कब से कब तक रहा, 399 से लेकर 414 ईस्वी तक भारत में रहा। अब फाह्यान जो किस धर्म का अनुयायी था, बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फाह्यान जो है, फाह्यान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फाह्यान किस धर्म का अनुयायी था, फाह्यान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, जल्दी जल्दी इसको दोहरा लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है संयुगन। संयुगन जो भारत में 518 ईस्वी में आया। क्या पूछा जाता है, संयुगन भारत में किस ईस्वी में आया। तो भारत में संयुगन जो है 518 ईस्वी में आया। यह अपनी पुस्तक, यह अपनी भारत यात्रा के दौरान बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतियों को एकत्र करने का काम किया है। कौन, संयुगन। अब आगे देखते हैं फाह्यान के बारे में। फाह्यान जो है चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया। आगे है, यह भारत में कब से कब तक रहा। तो 399 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी पूर्व तक भारत में रहा। फाह्यान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। लगभग बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में कि फाह्यान किस धर्म का अनुयायी था। तो फाह्यान हमारा बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अब आगे हम लोग चलिए पढ़ते हैं ह्वेनसांग और इत्सिंग के बारे में। चलिए देखते हैं। ह्वेनसांग दूसरा हो जाएगा इत्सिंग। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम ह्वेनसांग के बारे में। ह्वेनसांग जो है किसके शासन काल में भारत आया, यह क्वेश्चन पूछता है। तो आइए देखते हैं ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया। तो जो है ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा इसमें क्या होगा, यह कब से कब तक भारत में रहा। तो आइए देखते हैं,
यह हमारा कब से कब भारत में रहा, तो 629 ईसा पूर्व से लेकर 643 ईस्वी तक भारत में रहा। आगे देखिए क्या दिया है, इसकी पुस्तक कौन है और अपनी पुस्तक में क्या क्या बताया है। तो देखिए, ये अपनी पुस्तक CUK में अपनी भारत यात्रा CUK में अपने भारत यात्रा तथा भारत विवरण को बताया है। भारत विवरण को बताया है। अब आइए देख लेते हैं इत्सिंग के बारे में। इत्सिंग क्या है, कौन था इत्सिंग, कब आया है। तो इत्सिंग जो था हमारा, यह बौद्ध भिक्षु था। इत्सिंग बौद्ध भिक्षु था। क्या था, इत्सिंग एक बौद्ध भिक्षु था। यह 691 में अपना प्रसिद्ध ग्रंथ 691 में अपना प्रसिद्ध ग्रंथ भारत तथा मलय द्वीपपुंज में प्रचलित बौद्ध धर्म का विवरण दिया। मलय द्वीपपुंज में प्रचलित बौद्ध धर्म का विवरण दिया है। ठीक है। तो ये हमारे चीनी यात्री थे। कौन कौन थे। पहला था हमारा संयुगन, दूसरा फाहियान, तीसरा ह्वेनसांग, चौथा इत्सिंग। तो हमने चारों लोगों को देखा था। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है यही, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फाहियान है, दूसरा ह्वेनसांग है, तीसरे पे बहुत पूछ लेता है, संयुगन पूछ लेता है। तो आइए इन दोनों को एक बार दोहरा लेते हैं जल्दी में, कैसे कैसे क्या था। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कब से कब भारत रहा, तो 629 से लेकर 643 तक भारत में रहा। इसकी पुस्तक का क्या नाम है, ह्वेनसांग की पुस्तक का क्या नाम है, तो ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम CUK है। अब आगे देखिए, यह CUK में क्या बताया है, तो यह अपनी भारत यात्रा तथा भारत विवरण के बारे में बताया। इसके बाद इत्सिंग पे आ जाते हैं। इत्सिंग एक बौद्ध भिक्षु था। इत्सिंग कौन था, बौद्ध भिक्षु था। आगे है, यह बौद्ध भिक्षु था जो भारत में भिक्षा मांगने का कार्य करता था तथा
देखता था कि बौद्ध धर्म के प्रचारक कितने लोग कौन कौन हैं, तथा लोगों को प्रोत्साहित करता था बौद्ध धर्म को धारण करने के लिए। अब आगे है यह 691 में अपनी पुस्तक लिखी है भारत तथा मलय द्वीपपुंज। इसमें इसने बौद्ध धर्म का विवरण बताया है या बौद्ध धर्म का विवरण दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको पूरा देखने के बाद शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे मिलते हैं हम अपनी दूसरी वीडियो में। इसके आगे जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।